फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू about Robert Frost. As all of you know that Robert Frost was a very popular poet of America. He composed many famous poems, many symbolic poems. He won Pulitzer Prize for poetry for 4 times, and he is known as a symbolic poet also because he composed many symbolic poems. Symbolic poems प्रतीकात्मक कविताएं। हमारी जो ये आज की पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग भी एक प्रतीकात्मक पोएम है। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ी सी थीम जानते हैं कि कोई पोएम की थीम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारी जो ये पोएम है ये एक एलेगरी है। एलेगरी को हिंदी में अनुक्ति कहा जाता है। अनुक्ति एक सिंबॉलिक पोएम होती है। सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक को हम कुछ ऐसे जानेंगे कि प्रतीकात्मक जो हमारी कविताएं होती हैं तो उनमें उनका जो लिटरल मीनिंग और उनका जो पोएटिक मीनिंग होता है उसमें अंतर होता है। मतलब उनका लिटरल मीनिंग और उनका फिगरेटिव मीनिंग दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि हम हमारी पोएम से एग्जाम्पल उठा लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ट्रैवलर की बात करें तो यहाँ ट्रैवलर हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और यदि यहाँ जो हम देखें वुड्स, जो हमारा वर्ड आया है वुड्स, जिसका लिटरल मीनिंग जंगल है और जिसका जो पोइटिक मीनिंग है, जो फिगरेटिव मीनिंग है, वो संसार निकल करके आता है। तो हमारी ये पूरी पोएम्स सिंबल्स से भरी हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी पोएम है इसकी थीम लाइफ और डेथ है। और सेंट्रल आइडिया हमारी इस पोएम का अगर हम देखें तो शुरुआत में हम देखते हैं कि जो ट्रैवलर है वो अपनी घर की यात्रा पर निकला हुआ है, कि वो कहीं से अपनी यात्रा करके घर जा रहा है, घर वापस लौट रहा है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। तो जो जंगल है वो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा और इतना आकर्षक है, उसकी प्राकृतिक दृश्य इतने सुंदर हैं कि जो ट्रैवलर है वो चाहता है कि वो वहाँ रुके, और रुकता भी है। लेकिन जब वो रुक जाता है तो उसका घोड़ा ऐसा महसूस करता है कि शायद उसके मास्टर से कोई गलती हो गई है, क्योंकि घोड़ा देख रहा होता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ आसपास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है, और अब से पहले उसका मास्टर कभी ऐसी जगह पे रुका भी नहीं है। और फार्म हाउस ना होने की वजह से खाने पीने की चीज़ों की भी दुर्लभता होगी। तो ये सब चीज़ें घोड़े को बहुत विचित्र लगती हैं। तो जो ट्रैवलर है वो वहाँ के आकर्षण से उनमें इतना डूब जाता है कि एक तरह से उसे कुछ भी होश नहीं रहता है कि वो अब कहाँ है। तो घोड़ा अपने मास्टर को सेंस में लाने के लिए, अपने मास्टर को अवेकन करने के लिए, कि उसको जगाने के लिए, उन भावनाओं से बाहर लाने के लिए अपने गले में बंधी हुई लगाम की घंटियों को बजाता है। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो जो घोड़ा है वो एक तरह से कॉमन सेंस का सिंबल है, कि जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो हमारा कॉमन सेंस ही है जो हमें जगाता है। तो यहाँ जो हॉर्स है वो हमारा एक पोएटिक सिंबल है कॉमन सेंस का, जो ट्रैवलर को जगाता है। और उसे एकदम से जब उसका कॉमन सेंस जाग जाता है तो ट्रैवलर को लगता है कि हाँ वो गलत रुका है, और उससे याद आता है कि उसने अभी कुछ ही समय पहले कुछ अपनों से बहुत वादे किए हैं जो उसे निभाने हैं। उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी ड्यूटी है जिनको उसे परफॉर्म करना है, पूरा करना है। और उसे लगता है कि ये सारे वायदे, ये सारी जो वचन हैं, ये जो सारे कार्य हैं, वो एटर्नल स्लीप मतलब डेथ से पहले पहले उसे पूरे करने हैं। और उसे इन सांसारिक, ये जो जंगल है, जंगल रूपी जो ये संसार है, जो
इसमें जो इतने सारे अट्रैक्शंस हैं उसमें ना पड़ करके उसे अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है और मृत्यु से पहले उन सब अपने कर्तव्यों का पालन करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये थीम है हमारी इस पोयम की। नाउ वी कम टू द वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम। Whose woods these are? I think I know. यात्री कहता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कवि कहता है, ये जंगल किसके हैं? आई थिंक, मैं समझता हूँ, आई नो, मैं उसे जानता हूँ। द ट्रेवलर सेज दैट आई नो द ओनर ऑफ दिस वुड्स, दिस फॉरेस्ट, कि मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि ये जंगल, इनका स्वामी कौन है। हिज हाउस, उसका घर, इज इन द विलेज दो, यद्यपि उसका घर गांव में ही कहीं होगा। कवि क्यों कहता है कि वो जानता है, या यात्री को क्यों लगता है कि वो जानता है? उसका एक कारण ये हो सकता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा यात्रा करता है, बार बार वहाँ से निकलता है, तो मिलता होगा, कभी मिला होगा, इसलिए वो कहता है कि वो जानता है कि उसका घर कहीं गांव में होगा। ही लिव्स इन द विलेज समवेयर विच इज़ वेरी नियर, बट ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, कि यद्यपि उसका घर गांव में है लेकिन वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा। मतलब जो ट्रैवलर है वो इतनी दूर से चला आ रहा है और वो देख रहा है उसके जंगल को, लेकिन जो ऑनर है, जंगल का जो स्वामी है, जो वो नहीं देख पाएगा अपने जंगल को, किस समय पर कौन से ब्यूटीफुल सीन को नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, इस दृश्य को जब उसके जंगल सुंदर बर्फ से भर रहे होंगे। यानी ये दृश्य दूर से चलकर आने वाला यात्री तो देख पा रहा है, लेकिन वो मास्टर जिसका घर पास में ही कहीं है, वो इल लक के कारण, मतलब दुर्भाग्य से, वो उसे नहीं देख पा रहा है। द पोइट सेज दैट द ओनर ऑफ द woods is not able to see this beautiful moment when snow is filling his woods and making it white. Now we come to our second stanza. My little horse must think it queer. मेरे छोटे घोड़े को यह बात अवश्य ही विचित्र लगेगी। मेरे छोटे घोड़े को यह बात अवश्य ही विचित्र लगी होगी। टू स्टॉप, रुक जाना, विदाउट ए फार्म हाउस नियर, एक ऐसे स्थान पर जहाँ आसपास में कोई फार्म हाउस नहीं है। हिज लिटिल हॉर्स must think it is strange that his master is stopping a place where there is no farmhouse nearby to take rest, to eat and drink anything. मतलब एक ऐसी जगह कि जहाँ शायद कुछ खाने पीने को भी नहीं है, ऐसे स्थान पर स्वामी का रुकना घोड़े को वास्तव में ही विचित्र लगता होगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और जगह भी कैसी है कि जो जंगल और बर्फीली झील के बीच में है। एंड द प्लेस इज बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल की सबसे अंधियारी रात है। मीन्स स्थान भी विचित्र है, समय भी विचित्र है। तो ये सब मिला करके घोड़े को अपने मास्टर का जो इस समय का डिसीज़न है या उसका वहाँ रुक जाना जो है वो बहुत अजीब लग रहा है कि उसके मास्टर ने ऐसा डिसीज़न कैसे लिया, ऐसी जगह रुकना। आज तक तो कभी वो ऐसा रुका नहीं है
तो आज वो ऐसे क्यों रुक गया है। तो ये बात घोड़े को कहीं ना कहीं विचित्र लग रही होगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस संसार के जो आकर्षण है, इस संसार के जो प्रलोभन है, इस संसार की जो माया है, वो हम सभी को हमारे कर्तव्य से कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं। वो बाधा बन कर के सामने आते हैं हमारे मार्ग में। लेकिन ये भी एक बात है कि जो सच्चा विजेता होता है या जो कर्मठ पुरुषार्थ करने वाले लोग होते हैं, वो इन सब को पार करके निकल जाते हैं। Now we come to our next stanza. He gives his harness bells a shake. देखिए, मैंने आपको बताया कि जो घोड़ा है वो सिंबल है कॉमन सेंस का, यानी विवेक का, और हमारा विवेक ही हमें जगाता है, हमारा विवेक ही हमें अच्छे बुरे की पहचान बताता है। तो यहाँ पर जो घोड़ा है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपने गले में बंधी हुई लगाम की घंटियों को हिलाता है। वह अपने गले में बंधी हुई लगाम की घंटियों को हिलाता है, टू आस्क, अपने स्वामी से ये पूछने के लिए, इफ़ देर इज सम मिस्टेक, कि क्या उससे कोई गलती हो गई है। यानी उसे लगता है ऐसा कि उसके स्वामी का ये डिसीज़न गलत है, वहाँ रुक जाना, उस स्थान पर रुक जाना जहाँ कोई फार्म हाउस भी नहीं है और समय भी अनुकूल नहीं है, ऐसी जगह पे रुकना। तो उसे लगता है कि उसके स्वामी से कहीं मिस्टेक हो रही है, तो वो उसे जगाने के लिए अपने गले की घंटियों को बजाता है। उसका स्वामी जो पूरी तरह से वहाँ के अट्रैक्शन में, एल्योरमेंट में पूरी तरह से एनग्रोस्ड है, डूबा हुआ है, तो उसे जगाने के लिए गले की घंटियों को बजाता है, एक संकेत देता है कि प्लीज़ अवेक। He gives his harness bells shake to ask if there is some mistake. घोड़ा अपने लगाम की घंटियों को हिलाता है अपने स्वामी को ये पूछने के लिए कि क्या उससे कोई गलती हो गई है। The only other sound sweep of easy winded downy flake. और उस एटमॉस्फेयर में जो एक चीज़ वहाँ और दिखाई देती है कि सारा जो वहाँ का जो मूवमेंट है, वो सब वहाँ कोई किसी तरह की मूवमेंट नहीं है, एक तरह से सब कुछ साइलेंट है। उस साइलेंस में भी, उस डीप साइलेंस में भी जो कुछ सुनाई देता है वो क्या है, द ओनली अदर साउंड स्वीप ऑफ इजी वाइंड एंड डाउनी फ्लीक। वो हवा के बहने की धीमी धीमी आवाज़ और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों की पेड़ों पर गिरने की आवाज़ है, कि जो बर्फ़ है उसके छोटे छोटे टुकड़े पेड़ पर गिरते हैं, उनकी आवाज़ है। तो ये सब वहाँ के दृश्य हैं। हेयर द पोइट सेज दैट द हॉर्स शेक्स हिज हार्नेस बेल्स टू अवेकन his master, who is engrossed in the beautiful and charming attractions and scenes of that place, of that wood, and ask if his master is in the wrong somewhere, was committing any mistake to stop at a place where there is no farmhouse. And here there is only two sounds can be heard here. First is the sound of the flow of cool breeze, and second one is the falling of small pieces of स्नो, यानी बर्फ़ के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनके गिरने की आवाज़ वहाँ मात्र सुनाई देती है, या हवा के धीमे धीमे बहने की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब बिल्कुल शांत वातावरण है, किसी तरह की कोई गतिविधि वहाँ दिखाई नहीं देती है, और ना ही कोई एक्टिविटी वहाँ सुनने व देखने को मिलती है। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट स्टेंजा, and that's very important for the purpose of explanation also. In this concluding stanza, the poet
tells everyone, asks everyone to be dutiful. वैसे भी सभी को कर्तव्यनिष्ठ होना ही चाहिए। एक मनुष्य की पहचान है उसकी कर्तव्यनिष्ठता। The woods are lovely, dark candy, but I have promises to keep. ये जंगल, ये संसार बहुत खूबसूरत, बहुत घना, बहुत डीप शायद इसलिए भी क्योंकि मिस्टीरियस होता है, बहुत रहस्यमय है, जानना आसान बात नहीं है, इसलिए शायद डीप भी, कि ये जंगल बहुत प्यारा और बहुत घना है, बहुत गहरा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने वचन दिया है, मैंने वायदा किया है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मृत्यु से पहले चलने का, मीलों की दूरी तय करने का मैंने वायदा किया है। मृत्यु से पहले मीलों की दूरी तय करने का मैंने वायदा किया है। कवि के कहने का मतलब है कि ये संसार बहुत आकर्षक है, बहुत खूबसूरत है, इसमें इतना आकर्षण है कि ये पल पल हमें हमारे कर्तव्य से रोकता है, लेकिन उन आकर्षणों और उन प्रलोभन को एक तरफ करते हुए मुझे याद आ जाते हैं वो वचन, वो वायदे जो मैंने अपने परिवार को, अपने साथियों को दिए हुए हैं, किए हुए हैं उनसे, कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, मैं लौटूँगा और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपनी ड्यूटी को पूर्णतः निभाऊँगा और अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले कहीं भी ना रुकूँगा, ना कोई किसी प्रकार का आराम करूँगा। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह गए हैं। The woods are lovely, dark candy. The poet says that this world is very attractive, beautiful and charming. It always stops a man performing his duties. But the poet is awakened now. He remembers that he has to fulfill his promises which he has given to his family and his relations, his relatives, and he has to reach at his destination before the eternal sleep, death, before the eternal sleep, before death, and he has to complete his journey before death. He has to perform his duty, he has to perform all his he has to perform his duty before the death. और ऐसा होता भी है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस जाग जाती है, जब किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस जाग जाती है, चेतना जाग जाती है, तो उसे याद आ जाता है उसके जीवन का जो सही लक्ष्य है, उसे तुरंत याद आ जाता है। तो यहाँ इस पोयम में कवि ने हमें जगाया है हमारे कर्तव्यों के प्रति, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति और जीवन के एक लक्ष्य के प्रति, कि हमें ठहरना नहीं है किसी भी क्षण, हमें आगे बढ़ते चले जाना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हमारी मंजिल हमें न मिल जाए। भले ही छोटे मोटे आकर्षण हमें लुभाएं, लेकिन हमें करना क्या है कि उनका थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यानी प्राकृतिक दृश्यों को जो यहाँ दिखाया गया है कि शायद ये भी एक जीवन का हिस्सा है कि हमें उनका थोड़ा आनंद लेना है, कुछ पलों का, पूरी तरह से उनमें डूब नहीं जाना है, यानी इतना नहीं डूब जाना है कि अपने कर्तव्य से ही हम विमुख हो जाएं। उनका थोड़ा सा हम आनंद लेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो देखिए जो लास्ट हमारी 4 लाइन्स हैं, ये हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत प्रिय थी और ऐसा देखा गया था कि उनके लास्ट डे पर, मतलब जिस दिन उन्होंने इस संसार को छोड़ा, तो उनकी जो राइटिंग टेबल थी उस पर एक ब्लॉटिंग पेपर रखा हुआ था। उस ब्लॉटिंग पेपर पर उन्होंने स्क्रिबल, उसको जैसे एक घसीट करके लिखते हैं ना, कि व्यक्ति लास्ट में ऐसे कुछ लिखता लिखता छोड़ देता है, कुछ
लिखने की कोशिश कर रहा है और कुछ अधूरा सा, कुछ साफ सा ना हो, इस तरह से उस राइटिंग में ये 4 लाइन उनकी राइटिंग डेस्क पर मिली थी। तो शायद कहीं ना कहीं ये उनके लिए इंस्पायरिंग होंगी। उन्होंने इन 4 लाइन से अपने जीवन में प्रेरणा ली होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हम भी ये जो 4 लाइन हमारे सामने हैं, इन लाइन से हम भी प्रेरणा लेंगे और एटर्नल स्लीप से, उस डेथ से पहले सभी अपने कर्तव्य को समझेंगे और अपने द्वारा दिए गए वचनों को निभाने की कोशिश करेंगे। आई होप दैट यू विल like, subscribe and share my videos, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos. Thanks a lot.